नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अभी से मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में सारे नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। प्रदेश में बीजेपी की यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लिहाजा सभी नेताओं के निशाने पर सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं। अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी, सब योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच इन्हीं नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जो सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने देश के बंटवारे के खलनायक जिन्ना को आज़ादी का नायक बताया है। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से की है। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि जाति और मजहब की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, उनके इस ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह भी माथा पकड़ लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की मानसिकता को तालिबानी सोच का बताया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। अखिलेश के इस बयान के बाद मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश को घेरने का काम किया है। ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों बोला? क्या वाकई में भारत के टुकड़े करवाने वाले खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना भारत की आज़ादी के नायक थे? क्या वाकई में उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी? अखिलेश यादव ऐसा बयान देकर आखिर चुनाव से पहले किसे साधने का प्रयास कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। कहीं अखिलेश यादव उनके साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? फिलहाल अखिलेश का ये बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे, जहां अखिलेश ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के नायक थे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि जिन्ना ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल ज़मीन को पहचानते थे और ज़मीन को देखकर फैसले लेते थे, इसलिए आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़कर बैरिस्टर बने थे। वह बैरिस्टर बने, उन्होंने आज़ादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा होगा तो वह पीछे नहीं हटे होंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये तो हमने आपको बता दिया।
अखिलेश के जिन्ना वाले बयान के बाद से घमासान मचा हुआ है। आप भी ये जान लीजिए कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे और भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सूत्रधार कैसे बने। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म पुराने दस्तावेजों के अनुसार 20 अक्टूबर 1875 को हुआ था। हालांकि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 में बताया गया है, जिसे जिन्ना की आधिकारिक जन्मतिथि मान लिया गया है। उनका जन्म आधुनिक सिंध प्रांत के कराची जिले के वजीर मेसन में हुआ था। जिन्ना को पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा जाता है। भारत की राजनीति में 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में जिन्ना का उदय हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। बाद में भारत के मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जिन्ना का कांग्रेस से मतभेद उस समय शुरू हुआ था जब 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी ने राजनीति में अहिंसात्मक, सविनय अवज्ञा और हिंदू मूल्यों को बढ़ावा दिया। गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा से स्वतंत्रता और स्वशासन पाया जा सकता है, जबकि जिन्ना का मत उनसे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष से ही आज़ादी पाई जा सकती है। यही कुछ कारण थे कि गांधी जी को अपार लोकप्रियता मिली। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जबकि जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया था। जिन्ना मानते थे कि इससे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गांधी जी के जंग संघर्ष का सिद्धांत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाएगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनते ही जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजन रेखा खींच दी थी। लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। 1946 में ज़्यादातर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए त्वरित कार्रवाई का अभियान शुरू किया। कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया के कारण भारत में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने में असफल रहे, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत विभाजन को मंजूरी दे दी। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। उस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को ये आज़ादी दे दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे, इसका चुनाव वो खुद करें। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश को चुना। इसके बाद भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इसके साथ ही विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ले ली। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। अब हम आपको जिन्ना के एक ऐसे राज के बारे में बताते हैं कि अगर वो राज खुल जाता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना की बेटी को भी उस राज के बारे में उनकी मौत के बाद पता चला। वे जिन्ना जिनकी जिद के कारण भारत के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना का सबसे बड़ा मकसद था।
लेकिन वे अपने सपनों के पाकिस्तान में सिर्फ 13 महीने ही रह सके। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत टीबी से हुई थी। फ्रांस के एक पत्रकार ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, जिन्ना जानते थे कि यदि उनके हिंदू दुश्मन को पता चल गया कि वे मरने वाले हैं तो उनका पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। वे उनके कब्र में पहुंचने का इंतजार करेंगे और फिर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नीचे के ज़्यादा नरम नेताओं के साथ समझौता करके उनके सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे। यदि अप्रैल 1947 में लुई माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को जिन्ना द्वारा छुपाकर रखे गए इस रहस्य का पता होता तो विभाजन का खतरा टाला जा सकता था। जिन्ना के मरने के 25 साल बाद माउंटबेटन ने कहा कि यदि उन्हें यह बात उस समय मालूम होती तो वे भारत में अलग ही तरह से काम करते। यानी साफ है कि भारत के बंटवारे में अहम किरदार मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। ऐसे में जिन्ना को भारत की आज़ादी का नायक कहा जाना कितना सही है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे। नमस्कार।